एसी रूम में बैठ के पता ही नहीं है कि टोटो वालों का परिवार कैसे चलता है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काशी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काशी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काशी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है। जबरन हम टोटो चालकों पर, हम गरीब टोटो चालकों पर जो ये रूट बांटने का, एरिया बांटने का जबरन कोशिश किया जा रहा है, उसके लिए हमारे बीच में बहुत आक्रोश है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। क्या करिए? आज जो है जो यातायात प्रशासन, प्रवीण काशी है मेरा नाम। धरना तीसरा दिन क्या कहेंगे? ये अनशन चल रहा है आपका, क्या कोई प्रशासनिक तौर पे आपसे मिलने कोई आए या नहीं? अभी तक प्रशासन ने कोई खोज खबर नहीं ली। तीसरा दिन है अनशन का, अभी तक कोई बातचीत नहीं कर रहे। उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया है कि वो तो बारकोड लगा के रहेंगे, हमें गलियों में धकेल देंगे। गलियों में धकेल देंगे तो ये लोग कहाँ से कमाएंगे? इन किसी का दवाई का खर्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चों की फीस देनी है, किसी को जो है अपनी किस्त देनी है, कोई समूह से पैसा लेके आया है, कोई कहीं से प्राइवेट ब्याज पे पैसा लेके आया है। एक जगह ब्याज दे रहा है वो जहाँ से डाउन पेमेंट के लिए पैसा लिया, दूसरा ब्याज दे रहा बैंक का जो एजेंसी है उसका ब्याज दे रहा। तो ये पैसा वो कहाँ से देगा? ये बात जो है वो एसी ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारी मांग है, इन गरीबों के आंखों में देख लो आप, बिना कोई रोजगार दिए किसी का रोजगार छीनने का काम कैसे हो सकता है? प्रशासन की कहना है कि जोन बाई जोन गाड़ी चलेंगे, बारकोड लगेंगे, सबकी कमाई होगी, इकट्ठा गाड़ी नहीं रुकेगी। जो शिवपुर से चलेगी और कैंट तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, तो ये वहाँ पर नहीं पहुँचेगी तो टोटो इकट्ठा नहीं होंगे, सब बारी बारी चलते रहेंगे, जाम का जाम खत्म हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत ही एक तरफा निर्णय है, एक तरफा सोच रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे जाम का समाधान क्या होगा। जाम तो दिल्ली में भी लगता है, हमने कहा जाम बॉम्बे में भी लगता है, वहाँ तो टोटो नहीं चलता है। यहाँ के यातायात महोदय को एक रिसर्च करना चाहिए। अगर उनको भी अपने गांव में ही नौकरी करनी पड़ती तो यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होती उनकी। सवाल ये है कि आपको यहाँ पे और व्यवस्थाएं देनी हैं, वो व्यवस्थाएं आप नहीं दे रहे। इतने 5000 साल पुराना बाबा का नगरी है, यहाँ सड़कें चौड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ पे विस्तार होना चाहिए था सारी व्यवस्थाओं का, पर ये ना करके आप जो है गलियों का जीवन भी दूभर कर रहे। आप ये बताइए कि गलियों में आप चला देंगे गाड़ी तो जो गलियों में जिनका मकान है वो कैसे निकलेंगे? जो लोग जो है आज, जिनको आज किस्त देना है, जिनको जो है दवाई दारू का पैसा लेना है, वो लोग कहाँ से करेंगे ये? तो आप तो एक तरफा हंटर चला रहे हैं। आपका तो सैलरी आता है, इनका तो सैलरी नहीं आता है ना। इन लोगों को तो ये रोज़ कमाएंगे तो कमाएंगे। कैंट पर ये ऑटो जाने दे रहे हैं, कैंट पर जो है तमाम गाड़ियां जा रही हैं, हम बार बार कह रहे हैं। तो अगर कैंट पर ऑटो जाके कमा रहा है तो टोटो वालों ने क्या गुनाह कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा तो टोटो सबने ले लिया, अब सबके रोजगार हो गया तो आप रोजगार छीन रहे। 4 दिन से पुलिस कमिश्नर ने मतलब वहाँ पर जाकर देखे कैंट, और इस वक्त मतलब वो जाम से मुक्त हैं लोग। वहाँ के लोग कहने का मतलब है कि टोटो नहीं चल रहा तो जाम से हम लोग निजात। अब हमें रोजगार दे दीजिए ना। हमने कह दिया कमिश्नर साहब आप हवाई जहाज चलवाइए, यहाँ पे जाम से और मुक्ति हो जाएगी, लोग जहाज में बैठ के इधर से उधर जाएंगे। आप जो है ना, आप जो है और भी व्यवस्था दे सकते हैं। सवाल ये है कि इतने लोगों को भूखा मार के करेंगे क्या? आप कोई इंडस्ट्री लगाइए। बनारस में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है नहीं, और आप जिसने किस्त पे आज गाड़ियाँ ले लिया, जब प्रधानमंत्री जी ने 2016 में दिया तो हमारे पास कोई नाम है? मुन्ना सा। मुन्ना जी धरना दिए क्यों दिए हैं, क्या वजह? धरना इसलिए दिए सर कि जहाँ से हमें सवारियाँ मिलती हैं रोड, वहाँ से हमको रोका जा रहा है। हमें गलियों में चलने के लिए बारकोड लगाने की तैयारी है, तो हम कैसे हम बैटरी का किस्त भरेंगे, कैसे अपनी पत्नी को दवा ले जाएंगे, कैसे अपने लिए दवा लेंगे? हमारे पास कोई उद्योग नहीं है, तो फिर हम क्या करें? 4 बच्चियों का हमने ब्याजी रुपया लेके या किसी भी तरह से हमने शादी विवाह किया, उसको हम कैसे देंगे? इस उम्र में कमाने पर भी हमारे ऊपर इतना बोझ है कि हम नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। तो हमारे योगी मोदी जी जब हमारे लिए
हमें रोटी दे के अगर रोटी छीनना चाहते हैं तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे, किस हालात पर, किस स्तर पर जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे। इस उम्र में आप हमें ले चल के हमसे झुआ परसा करवा सकते हैं, हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्या मांगे आपकी हैं? मांगे हमारी है कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें, या तो फिर हमारे लिए नौकरी फिक्स कर दें कोई बैठ के, कि हम बैठ के कोई नौकरी करें, हमारा सारा लोन माफ़ कर दिया जाए। तो बारकोड लग रहा तो जनता के लिए अच्छा ही चीज़ है कि किनारे किनारे से जाएंगे। खराब गलियों में चलना अच्छी बात, गलियों में हम क्या कमाएंगे। आप तो गली में निकलेंगे यहाँ से, आपको वहाँ जाना, आप गली में हो जाएंगे, किसी के घर में किसी कोई ज़रूरत है जाएंगे तो स्टेशन ही जाएंगे तो ही पैसा देंगे ना, रोडवेज जाएंगे तो पैसा देंगे ना, आप कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे तो ही पैसा देंगे ना। तो सबके लिए बारकोड बनेगा कि सिर्फ गलियों के लिए बनेगा? सर जी बारकोड, एक मिनट यार, बारकोड सबके लिए बनेगा ना? कुछ स्टेशन चलेंगे, कुछ रोडवेज चलेंगी, कुछ अंदरा पुल चलेंगे, चौकर चलेंगी, सबके लिए बारकोड बनेगा ना वो? जैसे चल रहा है उसी तरह चलना चाहिए।